वेलकम टू एसईजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इफ द एक्सपेंशन ऑफ क्यूब रूट 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट 3 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n, इफ द रेशियो ऑफ द 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 15 टर्म्स फ्रॉम द एंड इज 1/6, देन द वैल्यू ऑफ n कॉम्बिनेशन r। एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, इस एक्सपेंशन का हमको 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और 15 टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो दिया है, हमें वहाँ से n निकालना है। तो देखें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं, ये 2 पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 1/3 पावर n। तो पहले हम इसका जनरल टर्म ले लें। हमको मालूम है जनरल टर्म x प्लस वाई की पावर n का जनरल टर्म क्या होगा। ये जनरल टर्म होता है TR प्लस 1 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r x रेज़ टू पावर n माइनस r n y की पावर r। ये इसका जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म हमें निकालना है 15 टर्म फ्रॉम द एंडिंग और 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो पहले हम इसका जनरल टर्म लेते हैं। तो देखिए जनरल टर्म क्या हो जाएगा इसका, तो TR प्लस 1 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r। अब यहाँ पे जो x है वो है 2 पावर 1/3 की पावर n माइनस r इंटू 1 अपॉन 3 पावर 1/3 की पावर r। अब हमें निकालना 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालने के लिए हमें यहाँ पे r इक्वल टू 14 पुट करना पड़ेगा, तभी हम 15 पहुँचेंगे। तो देखें यहाँ पे हमें निकालना है 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉर दैट वन वी आर पुटिंग हियर r इक्वल टू पुट r इक्वल टू 14। हम यहाँ पे r इक्वल टू 14 पुट करेंगे तो ये हमें 15 टर्म मिल जाएगा। देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा TR प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा T15 इक्वल टू n अननोन है, n कॉम्बिनेशन r पावर 14 पुट कर रहे हैं, ये जाएगा 2 पावर 1/3 पावर n माइनस 14 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 पावर 1/3 होल पावर r मतलब ये हो जाएगा 14। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ले सकते हैं n कॉम्बिनेशन 14, ये हो जाएगा 2 पावर n माइनस 14/3 और 1/3 पावर 14/3। अब देखें दूसरा हमको करना है 15 टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखिए यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। 15 टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब ये हो गया, यदि यहाँ पे हम बोलें कि हमें 15 टर्म फ्रॉम द एंड निकलना है, इसका मतलब ये हुआ कि देखें rth टर्म फ्रॉम द लास्ट। यदि हमारे पास x प्लस वाई की पावर n दिया हुआ है और हमें rth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, तो ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है ये n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी यदि हमें rth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसी के लिए हमें यदि यहाँ पे 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है तो ये हो जाएगा n माइनस 15 प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 13 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो n माइनस 13 हमें यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना पड़ेगा और हमारे पास TR प्लस 1 टर्म्स हैं। तो ये जो TR प्लस 1 टर्म यदि हम इसको 1 माने तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे TN माइनस 13 पुट लाने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा पुट
r इक्वल टू n माइनस 14 n1। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा यहाँ पे t15, इसको हम डैश बोल दें, t15 डैश फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द लास्ट विजिबल इक्वल टू t n माइनस 14 प्लस 1 फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन इक्वल टू n कॉम्बिनेशन, r के प्लेस में हम पुट कर रहे हैं n माइनस 14 2 पावर 1/3 की पावर n माइनस 14 इंटू 1/3 पावर 1/3 होल पावर n माइनस 14। तो ये हो गया आपका n माइनस 14 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, तो देखिए दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो दोनों का रेशियो मतलब ये हो गया t15 अपॉन t15 डैश, और t15 इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, ये हो गया है n कॉम्बिनेशन 14 2 पावर n माइनस 14/3 एंड 1/3 पावर 14/3 अपॉन n कॉम्बिनेशन n माइनस 14 2 की पावर, यहाँ से देखें ये n कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 पावर 14/3 और 1/3 की पावर ये हो जाएगा n माइनस 14/3, और ये आउटपुट कितना दिया है, इक्वल टू ये रेशो दिया हुआ है 1/6। देखिए यहाँ पे रेशो कितना दिया है, ये 1/6 दिया है, तो ये रेशो दिया हुआ है 1/6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, हमको मालूम है बाई कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला NCR इक्वल टू NCn माइनस R होता है। तो यहाँ पे जो NC14 है तो n माइनस 14 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे ये कितना दिया है, ये n माइनस 14/3, और ये भी जाके माइनस 14/3 होगा, मतलब ये हो जाएगा n माइनस 28/3 और 1/3 की पावर ये हो जाएगा आपका 14, और ये 14 प्लस हो गए, मतलब ये होगा 28 माइनस n/3, दिस वन इक्वल टू 1/6। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके अरेंज करें तो ये जाएगा 2 पावर n माइनस 28/3, और रेसिप्रोकल में कर दें इसको तो ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 28/3 इक्वल टू 1/6, और ये पूरा 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 की पावर n माइनस 28/3 इक्वल टू 1/6 की पावर, ये हो गया आपके पास 1। तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 6 की पावर -1, और यदि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 28/3 इक्वल टू -1, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 25। ये n इक्वल 25 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, NC3 निकालना है। तो ये NC3 n है हमारा 25 आ गया, 25 कॉम्बिनेशन 3 मतलब ये हो गया 25 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 6 इंटू 22 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 4, तो ये हो गया 100 इंटू 23 मतलब आ गया 2300। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2300। देखें इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ये 2300 दिया हुआ है थर्ड में, तो इसका 12th का आंसर थर्ड होगा। ओके, थैंक यू।